नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय सोनू कुमार। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली 19 क्लास हम परसेंटेज पे कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, पास फेल वाले क्वेश्चन। यानी कि आपने अक्सर एग्जाम में, अगर एग्जाम आपने दिए हैं, देखा भी होगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक विद्यार्थी इतने परसेंट अंक पाकर इतने अंकों से फेल हो जाता है, उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी इतने अंक पाया और इतने अंकों से पास हो जाता है। आज इसी टाइप के क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ मेरे प्यारे साथियों, बड़ा मजा आएगा पढ़ के आपको। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोट समय पर जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आइए चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो एक परीक्षा में लड़का 30% अंक प्राप्त किया और 20 अंक फेल हो गया। क्या मतलब है कि एक विद्यार्थी, यानी कि एक परीक्षा थी जिसमें कुछ पूर्णांक था, उसमें से 30% लाया और लेकिन 30% अंक लाने के बाद भी उसके कितने अंक कम रह गए, 20 अंक कम रह गए। यानी कि मैं उत्तीर्ण अंक की बात कर दूं, उत्तीर्ण अंक, तो यानी कि मान लेते हैं कि टोटल मार्क्स होते हैं कितने हैं। मानना हमने बेसिक से करा रहा हूँ, अभी किससे करा रहा हूँ, ये बेसिक से। ठीक है, माना टोटल मार्क्स कितने हैं, एक्स एक्स अंक का क्या है, पेपर है। तो उत्तीर्ण अंक का 30% वो लाया, लेकिन वो 20 अंक से फेल हो गया, मतलब 20 अंक उसके क्या हुए, कम आए। तो मैं क्या करूँगा, इसको 20 अंक और दे देता हूँ। तो क्या ये इसके उत्तीर्ण अंक हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। इसको मैं क्या कह देता हूँ, उत्तीर्ण अंकों को इंग्लिश में कह देता हूँ पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो उत्तीर्ण अंक हो जाएंगे कितना, 30% टोटल मार्क्स का प्लस 20 अंक और जोड़ देंगे, ये हमारा उत्तीर्ण अंक हो जाएगा। अब दूसरी विद्यार्थी है, वो क्या कर रहा है, परीक्षा में 40% अंक लाया, उसके हिसाब से उत्तीर्ण अंक क्या होंगे, यानी कि वो x का 40% लाया और यानी कि 30 अंक से पास हो गया, मतलब 40% लाया तो उसके 30 अंक ज़्यादा आ गए। तो मैं उसमें से अगर 30 अंक घटा दूं तो उसके क्या बच जाएंगे, उत्तीर्ण अंक बच जाएंगे। ये भी उत्तीर्ण अंक, ये भी उत्तीर्ण अंक, तो इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, कि ये देखो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3x बटे 10 प्लस 20 बराबर क्या आ जाएगा, इधर ये 0 से 0 कट जाएगा तो 4x बटे 10 माइनस का 30। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे क्या, कि ये 30 इधर आ जाना चाहिए और ये उधर चला जाना चाहिए। तो 4x बटे 10 प्लस, सॉरी माइनस, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 3x बटे 10 बराबर 30 20 कितना आ जाएगा, 50। तो ये एलसीएम सेम है, तो x बटे 10 बराबर क्या आ जाएगा, 50। x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। यानी कि x की वैल्यू आ गई 500, यानी कि टोटल मार्क्स उसके कितने हो गए, परीक्षा के कुल अंक हो गए कितने, 500। ओके मेरे दोस्तों, अगर उससे पूछा उत्तीर्ण अंक निकाले तो मैं यहाँ x की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, मैं दोनों में से कहीं भी पुट कर सकता हूँ। देखिए दोनों जगह से सेम ही वैल्यू आएगी। यहाँ x की वैल्यू पुट करूँगा 500, तो ये 3/10 प्लस का 20, 0 से 0 कट जाएगा, 50 या 150 और 20 170। उत्तीर्ण अंक कितने आ गए, उत्तीर्ण अंक आ गए आपके 170। उत्तीर्ण अंक यहाँ से भी निकाल सकते थे, कैसे, x की वैल्यू 500 रखते, तो ये 4/10 माइनस करते 30, 0 से 0 कटता है, 20 चौके 80, 80 में से सॉरी 20, 5 चौके 20, 200 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 170। अब ने देखा दोनों ही उत्तीर्ण अंक थे, दोनों ही जगह से हमने क्या कर लिया है, उत्तीर्ण अंक को ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों तीसरी चीज क्या बची, पूछी है उसने, उत्तीर्ण प्रतिशत निकाले। उत्तीर्ण प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं, मतलब उत्तीर्ण प्रतिशत अंक, तो यानी कि इसके लिए होने चाहिए क्या, उत्तीर्ण अंक हमारे पास, और नीचे क्या होने चाहिए, कुल अंक, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। उत्तीर्ण अंक कितने आए हैं, 170, टोटल अंक कितने हैं, 500, प्रतिशत बनाने के लिए 100। तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, 170 को 5 से भाग देंगे, 5 या 15 बचेगा 2, 5 के 20।
तो 34% वो क्या है कर रहा है, 34% अगर कोई विद्यार्थी अंक ले आता है तो वो पास हो जाता है, यानी 34% जो है उसका पासिंग मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल ही बेसिक का क्या था, बेसिक। अब हम इसको शॉर्ट कैसे करने वाले हैं, देखिए मैं कह रहा हूँ कि विद्यार्थी 30% अंक लाया लेकिन 20 अंक उसके क्या रह गए, कम रह गए। क्या रह गए, 20 अंक उसके कम रह गए, तो लिख लेंगे -20। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि 40% अंक लाया तो उसके 30 अंक क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। क्या हो गए, ज़्यादा। दोनों का डिफरेंस निकालिए। क्या निकालिए, डिफरेंस। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 40 में से 30 गया तो कितना बचेगा, 10%। 30 में से 20 गया तो ये कितना आ जाएगा, 50। तो 10% अगर 50 है तो 100% क्या हो जाएगा, 500। जो ये 100% की वैल्यू निकाली ये क्या है, ये कुछ और नहीं है, टोटल मार्क्स है। क्या है, टोटल मार्क्स। इस प्रकार हम कह सकते हैं परीक्षा के कुल अंक कितने हो गए, परीक्षा के कुल अंक हो गए 500। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज, अगर मुझसे क्या कहा जाए उत्तीर्ण अंक निकालें। उत्तीर्ण अंक हम कैसे निकाल सकते हैं, अंकों की बात कही है ना, तो देखो हमारे पास उत्तीर्ण अंक के लिए क्या चाहिए, उत्तीर्ण अंक मतलब 30% अंक तो चाहिए और 20 अंक और चाहिए, तब उत्तीर्ण अंक बनेंगे। अब मुझे इस 30% की वैल्यू किस में चाहिए, अंकों में चाहिए। ये परसेंटेज वैल्यू अंकों में चाहिए, कैसे निकालेंगे। अब आप यहाँ से देखेंगे 40 में से 30 गया तो ये 10% कितना था, 50 था। 10% अगर 50 है तो 30% कितने के बराबर हो जाएगा, इसको कर देंगे 3 से गुणा, इसको भी कर देंगे 3 से गुणा, तो ये आ जाएगा 30% की वैल्यू आ जाएगी 150। जैसे ही आप 150 पुट करोगे तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 170। इस प्रकार उत्तीर्ण अंक हो जाएंगे कितने, 170। ठीक है, उत्तीर्ण अंक 170 हो जाएंगे। उत्तीर्ण प्रतिशत निकाले, तो अब जानते हैं कि 170 अंक वो पाया है कितने में, 500 में, तो 100 पे कितना, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 34%। इस प्रकार से पासिंग परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकाल सकते, आपको सीधा पासिंग परसेंटेज निकालना जब पूछा जाता इसको ही वैसे ही करते। ये कितने से आता है, ये 40% पाता है, 30 अंक, यहाँ डिफरेंस 10 का, यहाँ डिफरेंस 50 का। ठीक, 10% 50। तो अब मुझे क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। उत्तीर्ण क्या निकालना है, उत्तीर्ण प्रतिशत अंक। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इतना जानता हूँ कि 30% अंक क्या है, 30% तो अंक चाहिए। अब जो उसको 20 अंक चाहिए, अंक को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूँ तो सीधा मेरा उत्तीर्ण प्रतिशत अंक आ जाएगा। तो देखो कैसे कर सकते हैं, देखो 20 अंक से क्या बन रहा है, सॉरी यहाँ से क्या बन रहा है, 10% बराबर 50, तो 50 अंक से बन रहा है 10%। तो मुझे कितने अंकों की वैल्यू चाहिए, 20 अंक की। तो 20 अंक की निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं इस 10 को 50 से भाग दूंगा और 20 से कर दूंगा गुणा। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4%। यानी कि 20 अंक लिखूँ या उसकी जगह 4% लिखूँ, सेम बात होनी चाहिए। 20%, 20 अंक का मतलब ही है 4%, तो ये कितना आ जाएगा, 30%। ये 20 की जगह मैं 4% लिख सकता हूँ, तो ये लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा कितना, 34%। इस प्रकार उसका उत्तीर्ण प्रतिशत जो हो जाएगा वो 34% हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे दोस्तों। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40 अंक पाता है, कितना होता है, सॉरी यहाँ आपकी वैल्यू दे रखा है उसने कि 40% अंक प्राप्त किया और 50 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, कितने से, 50 अंक से। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। फिर उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 50 अंक प्राप्त किया और 50 अंक से उत्तीर्ण हो गया, उत्तीर्ण हो गया। दूसरा विद्यार्थी आया, वो 50 अंक, 50 नहीं 50% अंक लाया और 50 अंक से ही क्या हो गया, वो पास हो गया। तो आपको बताना परीक्षा का कुल अंक कितना होगा। तो ये डाटा हटा देते हैं, ये पिछले क्वेश्चन का है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 40% अंक लाया, कितने लाया, 40% अंक लाया,
लेकिन कितने अंकों से फेल हो गया वो? 50 अंकों से फेल हो गया। फिर 50% अंक लाया, कितने अंकों से पास हो गया वो? 50 अंक से ही वो क्या हो गया? पास हो गया। दोनों का अंतर निकालेंगे, 50 में से 40 जाएगा 10%। यहाँ अंतर निकालेंगे तो 50 में से -50 जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 माइनस का 50 करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 100। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 10% कितना है? 100 है। तो 100% कितना हो जाएगा? दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। तो परीक्षा का कुल अंक हो जाएगा मेरे दोस्तों 1000। बात समझ पाए? दोबारा समझेंगे। 40% अंक लाया, 50 अंकों से फेल हो गया। फेल हो गया -50 अंक से, यानी 50 अंक उसके कम रह गए, तो मैं क्या करूँगा? -50 लिख देता हूँ। 50% वो अंक लाता है तो 50 अंक उसके एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो इसको मैं प्लस लिख लूँगा। अब इनका निकालूंगा अंतर, तो 50% में से 40% जाएगा, 10% बचेगा। इसी प्रकार 50 में से -50 घटाएंगे तो ये 50 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 50 और 50 100। 10% की वैल्यू 100। ये किसका है? 10% टोटल मार्क्स है। टोटल मार्क्स अपने आप में 100% होते हैं, तो 10% को 10 से गुणा कर देंगे 100%, और 100% अपने आप में टोटल मार्क्स होते हैं, तो 100 को 10 से भी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। यानी कि इसको 10 से ये 100 हो जाएगा, इसको 10 से ये 1000 हो जाएगा। तो 100% आ गया 1000। ये क्या है? हमारे टोटल मार्क्स। बात समझ में आ गई? ये हमारे टोटल मार्क्स आ गए मेरे दोस्तों। चलते हैं आगे। अब क्या करेंगे हम? अब करेंगे ये, अब हमें निकालना उत्तीर्ण अंक निकालें। क्या निकालें? देखो 40% -50 से फेल हो जाता है, 50% +50 यानी कि 50 अंक ज़्यादा ले जाता है। यहाँ से 10% कितना है? 10% है 100। अब मुझे निकालना उत्तीर्ण अंक। क्या निकालना है? उत्तीर्ण अंक। उत्तीर्ण अंक कैसे निकाल सकते हैं? देखो 40% तो उसको अंक चाहिए ही चाहिए, 50 अंकों से वो फेल हो गया, तो ये 50 अंक और हो जाते उसके पास, तो वो पास हो जाता। तो 40% + 50। अब सवाल ये है कि ये अंक है और ये परसेंटेज है, तो ये परसेंटेज की मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? देखो 10% कितना है? 10% की वैल्यू है कितनी? 100। तो 40% की हमें वैल्यू चाहिए, तो ये इसका कितने गुना हो जाएगा? 4। तो ये इसका कितने गुना कर देंगे? 4 गुना कर देंगे। तो यानी 40% की जगह मैं लिख सकता हूँ 400 मार्क्स और 50 मार्क बराबर कितना आ जाएगा? 450 अंक। बात समझ में आ गई? उत्तीर्ण अंक यहाँ से भी निकाल सकते थे आप। कैसे? एक बात ये भी कह सकते थे, देखो 50% उसको अंक लाया, लेकिन 50 एक्स्ट्रा अंक ले आया, तो इसका मतलब उस 50 को अगर मैं घटा दूंगा तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे? उत्तीर्ण अंक हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों कि 10% अगर 100 है तो 50% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये इसका 5 गुना, इसको भी 5 गुना कर दोगे तो ये आ जाएगा कितना? 500। यानी कि 50% आ गया 500। तो क्या लिख सकता हूँ? 50% की जगह 500 लिख सकता हूँ। घटा दूंगा 50 तो क्या आ जाएगा? 450। तो मैं किसी भी तरीके से अपने उत्तीर्ण अंकों को निकाल सकता हूँ। ठीक है, किसी भी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ? उत्तीर्ण अंकों को निकाल सकता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ ऊपर वाले या डाटा से निकाल सकूँ, नीचे वाले से भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब बात आती है उत्तीर्ण प्रतिशत कैसे निकालें। उत्तीर्ण प्रतिशत मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तीर्ण प्रतिशत अंक निकालेंगे। उत्तीर्ण प्रतिशत अंक देखो 40% तो वाला आया, 50 से फेल हो गया, तो 50 को मैं क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। अब मुझे इस 50 की वैल्यू प्रतिशत में चाहिए, तो कैसे निकालूंगा? देखो 100 का मतलब होता है 10%, तो मुझे चाहिए सिर्फ 50 अंक की वैल्यू प्रतिशत में। तो 50 जो है वो 100 का कितना है? 1/2 यानी कि आधा है। इसको भी मैं कितने गुना कर दूंगा? 1/2। तो 10 का आधा कितना आ जाएगा? 50 का मतलब 50%, 5% हो जाएगा। 100 का मतलब अगर 10% है तो 50 का मतलब कितना हो जाएगा? 5%। तो मेरे दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ कि 40%, 50 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 5%। दोनों को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45%। ठीक है, इस प्रकार से
उत्तीर्ण प्रतिशत अंक आ जाएंगे 45%। ओके, चलते हैं आगे मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त किया और 32 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी 48% अंक प्राप्त किया और 64 अंक से उत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत निकालें। हमसे पूछा उत्तीर्ण प्रतिशत। देखो 36% पाया, फेल कितने से हो गया? 32 अंक से। उसके बाद वो 48% पाया, फेल कितने से, पास कितने से हो गया? 64 अंक से। तो यहाँ अंतर कितने का है? 12% का। यहाँ अंतर कितने का है? 4 और 2 6, 6 3 9, 96। 1% की वैल्यू 12 8 96, 8 मार्क्स। हमसे पूछा है उत्तीर्ण प्रतिशत। उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा? उत्तीर्ण प्रतिशत होगा, देखो कितना, 36% और ये प्लस का 32 लिख सकते हो, या फिर 48% माइनस का 64 लिख सकते हो। ये दोनों के दोनों उत्तीर्ण प्रतिशत अंक होंगे। बात सिर्फ इतनी है कि हमें 32 यूनिट और 64 यूनिट की परसेंटेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए 8 अंक से बनता है 1%, 8 मार्क से क्या बनता है? 1 अंक बनता है। तो 32 अंक से कितना बनेगा? ये इसका कितने गुना है? 4 गुना। इसका भी कितने गुना कर देना है? 4 गुना। 32 मार्क्स का मतलब होता है 4%। तो यहाँ से जो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितना? 40%। ठीक। दूसरा आप देख सकते हैं क्या क्या देख सकते हैं कि हमें चाहिए 64 अंक की वैल्यू। ये इसका कितने गुना है? 8 गुना। तो इसको भी कितने गुना कर देना है? 8 गुना। तो यानी कि 64 अंक का मतलब हो जाएगा 8%। यानी कि मैं 48% में से 8% घटा दूंगा तो फिर से कितना आ जाएगा? 40%। तो किसी भी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी तरीके से हम परसेंटेज वैल्यू उत्तीर्ण की निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। चलते हैं आगे मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40 अंक प्राप्त किया, 40% अंक प्राप्त किया। ठीक है, अंक प्राप्त किया और 62 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। कितने से? 62 मार्क्स से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त किया, 45% अंक प्राप्त करता है और 64 अंक, सॉरी 22 अंक से क्या हो जाता है? अनुत्तीर्ण हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है। तो हमें बताना है परीक्षा का उत्तीर्ण अंक निकालें। तो उत्तीर्ण अंक कैसे निकाल सकते हैं? देखो 40% अगर वो अंक ले जाता है तो वह 62 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब 62 अंक उसके कम आए हुए हैं। दूसरा विद्यार्थी 45% अंक ले आता है तो वो 22 अंक से पास हो जाता है। ये कम लाता है, ये 22 अंक ज़्यादा ले आता है। तो यहाँ से अंतर निकालना है। 45 में से 5 गया, वो 40 गया, तो 5%। 5% की वैल्यू, इनका अंतर कितना आ जाएगा? 22 में से 62 जाएगा तो 2 और 2 4, 6 और 2 8। 5% 84, 1% 84/5। हमसे पूछा है क्या? उत्तीर्ण प्रतिशत। उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा? यानी कि 40% होते उसके अंक और कितना और होता? 62 अंक और होते। अब इस 62 अंक की क्या करेंगे हम? परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे। उत्तीर्ण प्रतिशत अंक कितने होंगे? 40% अंक होंगे। 40% जो अंक लाया वो अंक, और वो अगर 62 अंकों से फेल हो रहा है तो मैं उस 62 अंकों को इसी में और जोड़ दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? उसका पासिंग मार्क्स। क्या हो जाएगा? पासिंग मार्क्स। अब पासिंग परसेंटेज मार्क्स निकालना है तो क्या करेंगे? 40% तो अंक लाया, लेकिन अगर मैं 62 नंबर को भी परसेंटेज में चेंज कर दूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इतने परसेंट में वो पास हो जाता।
तो मैं 62 अंकों को कैसे बदल सकता हूँ? आप जानते हैं कि 84 अंक का मतलब होता है कितना? 5%। तो यहाँ से एक अंक का मतलब कितना आ जाएगा? 5/84%। हमें चाहिए 64 अंक, तो 64 अंक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/84 गुणा में 64। 4 से काटोगे 21 बार, 4 से काटोगे 16 बार। 16 पंजे 80, 80/21, 21 दिया 63, बचेगा कितना? 17। तो ये बच जाएगा 17/21%। यानी कि 64 अंक का मतलब हुआ 3 सही 17/21%। मेरे दोस्तों 40% तो वो अंक लाया ही था। अगर वो 3 सही 17/21 अंक 21% और ले आता तो कह सकता था कि मैं 43 सही 17/21% लाने पर वो विद्यार्थी पास हो जाता। बात समझ पाए? 40% तो लाया, 62 अंकों से फेल हो गया। इन 62 अंकों को बदलना है परसेंटेज में। 84 नंबर 5% बनाते हैं तो एक नंबर 5/84% बनाएगा। तो 64 नंबर कितना बनाएंगे? दोनों तरफ 64 से गुणा कर देंगे। सॉल्व किया तो आ गया 3 सही 17/21%। तो 62 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 सही 17/21%। जोड़ेंगे तो आ जाएगा 43 सही 17/21%। ठीक है, चलें आगे। चलते हैं आगे मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक ले आया, लेकिन उसके 80 नंबर फिर भी क्या रह गए? कम रह गए। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी अगर 66% अंक लाता है तो वो 10% अंक ज़्यादा लेता है। तो मैं कह देता हूँ क्या कि परीक्षा का जो पासिंग मार्क्स है, परीक्षा का पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज मार्क्स, वो कितना होगा? देखो 66% वो अंक लाया तो इसमें 10% उसके अंक क्या है? ज़्यादा है। तो इसको मैं 10% को घटा दूंगा तो मैं ये कहूँगा कि वो 56% पे क्या हो जा रहा है? पास हो जा रहा है। ठीक है, 56% पे क्या हो रहा है? पास हो रहा है। मैं कह सकता हूँ कि 56% अंक लाता है तो वो न फेल होता है, सॉरी पास हो जाता है। यानी कि न पासिंग मार्क्स से ना जीरो कम और जीरो ही क्या करता है? ज़्यादा लाता है। यहाँ देखेंगे 40% अंक लाता है तो कितना कम लाता है? 80 कम लेके आता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 16% का। 16% की वैल्यू 80 अंक, 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा? 16×5 = 80, यानी कि 5 मार्क्स। 1% 5 अंक आ गया मेरे पास साथियों। तो उसने पूछा परीक्षा का टोटल अंक, तो टोटल मार्क्स क्या आ जाएंगे? टोटल मार्क्स होता है अपने आप में 100%। 1% की वैल्यू 5 अंक है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100×5 यानी कि 500 अंक। ठीक है, परीक्षा का पासिंग परसेंटेज मार्क्स हो गया 56%, टोटल मार्क्स हो गए 500%, सॉरी 500% नहीं 500 अंक, यानी कि पूर्णांक जो है वो कितने अंकों का हो जाएगा? 500 का हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि परीक्षा का पासिंग अंक कितना है तो 500 का 56% निकाल लेंगे, है ना? कितना निकाल लेंगे? 500 का 56%। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी यहाँ से आप बना सकते थे। देखो 16% की वैल्यू होती है 80 अंक, हमें चाहिए 56% की वैल्यू, क्योंकि 56% में वो क्या हो जाता है? पास हो जाता है। तो 16 से 56 बनाओ, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, कितना? 16 तिया 48। अगर मैं इसको 48% और 8%, कितना लिख दूँ? 8%, तो कितना हो जाएगा? 16 तिया 48, तो 48% की वैल्यू 8 तिया 24, 240 अंक आ जाएगा। 8% की वैल्यू 16% 80 है, तो 8% क्या हो जाएगा? 80 का आधा 40, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये 280, यानी कि 280 अंक लाने पर कोई विद्यार्थी क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। बात समझ में आ गई? 56% की तो मुझे अंकों में वैल्यू निकालनी थी। तो 16% अगर 80 है तो 56% कितना होगा? मैं 56% को दो भागों में लिख लिया, एक 16 का मल्टीपल ले लिया जो 56 से जस्ट छोटा, जो कि 48 है, और बच कितना जाएगा? 56 में से 48 गया तो 8%। तो अब मुझे इस तरीके से वैल्यू निकालना आसान होगा, क्योंकि 16% 80, 48% कैसे निकालेंगे? 16 का 4 गुना है, कितना गुना है? 4 गुना। तो 16 का 4 गुना करेंगे तो सॉरी ये 4 गुना करेंगे, 80 का भी 4 गुना करना पड़ेगा भाई। 16 नहीं, ठीक है 4 गुना नहीं है, 3 गुना। 16 3 48 होता है ना,
80 तिया कितना हो जाएगा 240, मतलब 48% हो गया 240 अंक। अब मुझे चाहिए कितना 8% और चाहिए। 8% की वैल्यू यहीं से निकालेंगे, 16% 80, 8% 16 का आधा यानी कि 8 होता है। इसी प्रकार 80 का आधा कितना होता है 40, तो 8% का आ जाएगा 40, 48% आएगा 240, दोनों को जोड़ेंगे इधर हो जाएगा 56%, इधर जोड़ेंगे 280। 56% एक पासिंग परसेंटेज मार्क्स था, तो जिसकी वैल्यू आ गई 280, तो हम कह सकते हैं कि लड़का जो होगा वो 280 अंक लाने पर पास हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन हो गया। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त किया और 60 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 66% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण अंक से 20% अंक ज्यादा ले आया। तो परीक्षा का पूर्ण अंक निकालना कितना होगा। तो देखो 66% अंक लाया, तो जिसमें 20% क्या है ज्यादा है, इसमें से घटा देंगे तो यह आ जाएगा 46%। 46% पे वो क्या हो जाता है पास हो जाता है। तो यानी कि ये वैल्यू इससे अंक ना तो जीरो, ना कुछ ज्यादा है ना कम है, तो उसको मैं मान लूंगा जीरो। 35% अंक लाता है तो वो 60 अंक से फेल हो जाता है। डिफरेंट निकालेंगे कितना आ जाएगा 5 और 4, 5 और 6 11, 11% कितना होगा 60 अंक होगा। 11% 60 अंक, हमें चाहिए परीक्षा का पूर्ण अंक। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 100% की वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगा कितना 60/11 गुणा में 100, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 6000/11। यहाँ आप 60 की जगह कुछ ऐसा नंबर ले लें जो 11 से कट जाए, जिससे कि हमारा डाटा जो है वो एक इंटीजर में आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 6 से 11 से कटने वाली वैल्यू ले लेता हूँ, कितनी मान लेते हैं 132, 11 धाई 110, 132 मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे 132 मानेंगे हम यहाँ, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 132 आएगी। तो 11% 132, तो यहाँ से काट लोगे 1% क्या आ जाएगा 11 एकन 11, 11 दूनी 22, ठीक 12 आ गया। तो 100% क्या आ जाएगा 12 गुणा 100 बराबर 1200। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1200 अंक लाने पर 1200 अंक जो है वो परीक्षा का कुल अंक है। 1200 अंक क्या है परीक्षा का कुल अंक है। इस प्रकार का प्रश्न हम इस तरीके से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक न्यूनतम अंक आवश्यक है। ये शब्द समझना होगा, न्यूनतम अंक आवश्यक, मतलब ये हुआ कि जो भी परीक्षा का अंक रहा हो उसका 40%, कम से कम 40% अगर आप लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। बात समझ पाए, यानी 40% से अगर कम नंबर लाए तो फेल हो जाओगे, 40% ले आए पास हो जाओगे, और 40% से ऊपर ले आए तो भी पास हो जाओगे। ठीक है, फिर कह रहा है ए उत्तीर्ण अंक से 25% अंक कम प्राप्त करता है। मतलब ए जितना अंक लिया, ए उत्तीर्ण मतलब जो भी उसका पासिंग मार्क्स था, परीक्षा का पासिंग मार्क्स क्या था 40%, इसका मतलब वो उससे 25% अंक क्या कर रहा है कम ला रहा है। कौन, ए ला रहा है। ठीक, बी ए से, अब बी की तुलना ए से की गई है, मतलब बी जो है वो ए से 11 सही 1/9% कम अंक लेकर आता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि सी का अंक ए और बी दोनों के अंक से, यानी ए और बी ने जितना अंक प्राप्त किया होगा उससे 41 सही 3/17% जो वैल्यू है, 41 सही 3/17% कम अंक कौन ले रहा है, सी ले रहा है। तो हमें यही बताना है कि सी का प्रतिशत अंक कितना होगा। ठीक है, तो देखो पासिंग परसेंटेज कितनी है, पासिंग परसेंटेज है देखो 40%, यानी कि उसको 40% अंक लाने ही लाने हैं। ठीक है, तो 40% उसको अंक लेके ही आने हैं। ए को कितने अंक मिले, अगर मैं टोटल मार्क्स मान लेता हूं, कितना टोटल मार्क्स मान लेता हूं कि उसके परीक्षा के 100 थे, कितने थे 100 अंक का पेपर था,
तो मैं कह सकता हूँ क्या, ए को कितने मिले हैं, ए को मिले हैं, ए के जो अंक हैं वो पासिंग परसेंटेज से, उत्तीर्ण अंक से 25% कम पास हो रहा है। वो कोई भी विद्यार्थी 40% अंक लाता है, पास हो जाता है। लेकिन ए जो है वो पासिंग मार्क्स से 25% कम लाया, तो पासिंग मार्क्स 40% है, तो उत्तीर्ण अंक से हम 25% घटा देंगे। उत्तीर्ण अंक से हम क्या कर देंगे, 25% घटा देंगे। तो 40 का 25%, यानी कि ए को कितना मिलेगा, 75%। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 40% का जो 75% होगा, इतना परसेंट मार्क्स ए को मिला होगा। भाई ये ए है, ए को पासिंग मार्क्स जो था इससे 25% कम मिला है, तो अपने आप में 100% होगा। इसमें से 25% में घटा दूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, 75%। पासिंग मार्क्स परसेंटेज में कितना है, 40%, और इसमें से घटाओगे क्या आ जाएगा, 75/100। बात समझ में आ रही। तो ये काटोगे 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 10 बार, 10 या 30। इस प्रकार ये जो है वो 30% लेके आता है। कितना लेके आता है, 30% अंक लाता है। तो 100 का निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब कह रहा है क्या कि बी ए से 11 सही 1/9% अंक कम प्राप्त करता है। यानी कि बी के जो अंक हैं, बी के जो अंक हैं वो ए से कितने हैं, 11 सही 1/9% कम। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे प्यारे साथियों, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है कितनी, 1/9। कितनी होती है, 9। यानी कि मैं अगर टोटल यूनिट 9 यूनिट मान लूँ तो उसमें से 1 यूनिट कम कितने मिलेंगे, 1/9 भाग, भाई 1 भाग टोटल था, उसमें से 1/9 घटा दिया तो कितना मिलेगा, 8/9 भाग। यानी कि बी को ए का कितना मिला है, 8/9। बात समझ में, ए को मिला कितना है, 30%। कितना मिला है, 30%। 30 का निकालेंगे 8/9, 3 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 10 बार, 10 8 80, 80 को दोगे 3 से भाग, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा ये, 3 दूनी 6, 6 6 6, बच गया 2, 3 6 18, तो 26 सही 2/3। तो 100 का 26 सही 2/3 निकालोगे तो वो उतना ही आएगा, 26 सही 2/3। या फिर आप मत निकालिए, इतना ही रहने देते हैं, कितना, 80/3। यानी कि 80/3% निकालेंगे 100 का, तो 80/3 ही आएगा। तो ए को मिला है 30 अंक, बी को मिला है 80/3 अंक। तो सी को कितना मिला है, सी को मिला है ए और बी का कितना, 41 सही 3/17% कम। कितना मिला है भाई, सी का जो अंक है, जो ए प्लस बी का अंक होगा, ठीक है, इसमें से मैं ए प्लस बी का ही 41 सही 3/17% क्या करूंगा, घटा दूंगा, है ना। इनको आप देखेंगे कितना कितना मिला है, इसको मिला है कितना, इसका मैं रेशियो फिर से ले लूँ क्या, ये 30 इधर चला जाएगा, तो कुल मिला के मैं यहाँ नहीं रहने देते हैं, ठीक है, इतना ही रहने दो। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी ए प्लस बी की, इनको जोड़ेंगे तो 30 + 80/3, तो 30 या 90 प्लस 80/3 करोगे तो 9 8 17, 170/3। ए प्लस बी दोनों 170/3 अंक लेते हैं, तो कितने लेते हैं, 170/3। 170/3 का मुझे 41 सही 3/17% निकालना है। 41 सही 3/17, इसको बनाना है परसेंटेज को फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, 17 × 17 के साथ हासिल 1, 17 चौक 68 और 1 69, प्लस का 3/17 परसेंटेज। तो ये 97 कितना हो जाएगा, 700/17। इसकी वैल्यू 1/100, 0 से 0 कट गई, आ गई 7/17। कितनी आ गई, 7/17। 17 से 170 10 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 10 × 70/3। ये 170/3 है, माइनस ये 70/3। तो इसमें से घटाएंगे ये कितना आ जाएगा, 100/3। 170 में से 70 जाएगा, कितना आ जाएगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 100/3। ओके, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 100/3।
यहां से हटाएं इसको, ठीक है, चलो इसको भी हटा देता हूं मैं। ए बी सी की आय का अनुपात क्या हो गया, तो मुझे सी का पासिंग परसेंटेज निकालना है कि सी जो है वो कितने प्रतिशत अंक पाता है, सी जो है वो कितने प्रतिशत अंक पाता है, तो 100/3% अंक पाता है। कितना पाएगा भाई, टोटल मार्क्स मैंने 100 माना, तो सी का प्रतिशत अंक निकालना है, तो सी के अंक जो होंगे वो और टोटल मार्क्स होंगे वो, उससे को 100 से गुणा करूंगा, तो सी कितना लाया है 100/3। टोटल मार्क्स कितने माने हमने थे, 100 ही माने, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो ये सीधा सीधा कितना आ गया 33 सही 1/3। 100/3 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 33 सही 1/3। तो ये कह सकते हो कि सी को जो है अंक हैं वो 33 सही 1/3% मिल रहे हैं, है ना मेरे प्यारे दोस्तों। कितना मिल रहा है, 33 सही 1/3%।